दर्द है, हम हैं और तन्हाई। जिंदगी टूटा हुआ क्रम है और तन्हाई। कहने को लोग हैं, खुशियां हैं, तमन्नाएं हैं, न कोई दोस्त न हमदम है और तन्हाई। कोई आता है, आ रहा है, आएगा शायद, खूबसूरत या हमें भ्रम है और तन्हाई। उनके मिलते ही बिछुड़ने की कोई बात करो। रात है, घिरता हुआ तम है और तन्हाई। क्या करें, किसको पुकारें और कहां जाएं हम। आंख हर एक यहां नम है और तन्हाई। आदमी अकेला है और इस अकेलेपन के कारण दो यात्राओं पर आदमी जा सकता है। एक यात्रा है समाज की और एक यात्रा है सन्यास की। दोनों पैदा होते हैं अकेलेपन से, तन्हाई से। अकेला आदमी या तो अपने को बुलाने के लिए दूसरों का साथ खोजे, भीड़ खोजे, संबंध खोजे, संग खोजे, नाता रिश्ता खोजे, पत्नी में, पति में, बच्चों में, मित्रों में, परिवार में अपने को डुबा ले, भूल जाए कि मैं अकेला हूं। तो समाज की यात्रा शुरू हुई। लेकिन ऐसे कोई कभी भूल नहीं पाता। बार बार तन्हाई उभर उभर के निकलती रहती, जगह जगह से छेद हो जाते और जगह जगह से दिखाई पड़ता है वो सत्य जिसे हमने झुठलाने की कोशिश की है। लाख पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, परिजन हो, फिर भी तुम होते तो अकेले ही हो। अकेलेपन को इतने जल्दी मिटा देने का कोई उपाय नहीं। इतने सस्ते में अकेलापन जाता वस्तुतः संन्यास नहीं हो पाए। घरों से छोड़ के भाग गए होंगे, संन्यास नहीं घटित हुआ है। उनका विरस हो गया है। घर से वो परेशान हो गए, पत्नी से परेशान, बच्चों से परेशान, क्रोध में चले गए, किसी बोध में नहीं। अगर बोध में गए हो तो जाने की जरूरत क्या है। क्रोध में ही आदमी भागता है या भय में भागता है। बोध में तो भागने की जरूरत नहीं, बोध में तो स्थिर हो जाता है। बोध में तो जहां है वहीं ज्योतिर्मय हो जाता है। बोध में तो जहां है वहीं चिन्मय की वर्षा हो जाती। बोध में फिर क्या पहाड़ और क्या बाजार, क्या घर और क्या मंदिर, सब बराबर है। भगोड़ों में रस तो नहीं है, विरस है, पर विरस भी तो रस का ही रूप है। जैसे दूध फट गया, ऐसा विरस है, रस फट गया, लेकिन है दूध का ही रूपांतरण। जैसे कोई चीज रखी रखी बासी होकर खट्टी हो गई, मगर है तो उसी का रूपांतरण। इसलिए सन्यास को तुम त्याग मत समझना। सन्यास ना तो भोग है और न त्याग है। फिर सन्यास क्या है? सन्यास इस बात का बोध है कि न तो दूसरे से कुछ मिला है, न मिल सकता है। नाराजगी का भी कोई कारण नहीं, क्योंकि नाराजगी का तो अर्थ ही यह होता है कि अभी भी यह बात मन में बनी है कि मिल सकता था और नहीं मिला। नाराजगी का क्या अर्थ होता है? तुम अगर अपनी पत्नी पर नाराज हो तो तुम यह कह रहे हो कि गलत पत्नी मिल गई, अगर ठीक पत्नी मिलती तो हम सुखी हो जाते। तुम अगर बेटे से नाराज हो तो तुम यह कह रहे हो कि कहां का बेटा घर में पैदा हो गया, कुपुत्र पैदा हो गया। सुपुत्र होता तो हृदय में बड़ी शांति हो जाती, बड़ा आनंद हो जाता। तुम वस्तुतः सत्य को देख नहीं पाए कि दूसरे में सुख होता ही नहीं, सुपुत्र में भी नहीं होता, कुपुत्र में तो होता ही नहीं, कुरूप में तो होता ही नहीं, स्वरूप में भी नहीं होता। दूसरे में सुख होता ही नहीं, बुरी स्त्री में तो होते नहीं, भली स्त्री में भी नहीं होता, असाधु में तो होते ही नहीं, साधु में भी नहीं होता। सुख दूसरे में होता ही नहीं। यह दूसरे से सुख के भाव का सब भांति से मुक्त हो जाना सन्यास है। युवक घर से भागा क्योंकि वो मां बाप से परेशान हो गया था। उनका मोह करीब करीब कारागृह बन गया था। अकेला कहीं जा ना सके, कोई राग रंग में अकेला सम्मिलित ना हो सके। वो बाप और मां पीछे लगे रहे। ये जरा अति हो गई, इस अति से वो भागा। लेकिन सन्यासी तो नहीं था,
और मां बाप को तो कोई प्रयोजन ही ना था, इतना भी प्रयोजन नहीं था। उनको तो मोह था, उनको तो ख्याल था कि बेटे के कारण सब हो जाएगा, जो चाहिए वो हो जाएगा। बस बेटे में जैसे परमात्मा मिल गया, सब मिल गया था। इसके पार उनकी आंखें ही ना उठी थी। वो जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे, जमीन पर आंखें गड़ाए हुए चल रहे थे। और ध्यान रखना, जो जमीन पर आंखें गड़ाए चलेगा उसे अगर आकाश के तारे न दिखाई पड़े तो तारों का कोई कसूर नहीं। तारे तो हैं, तुम्हारे लिए भी उतने हैं जितने कि बुद्ध और महावीर और कृष्ण और कबीर के लिए। मगर तुम आंखें ही जमीन पर गड़ाए रखोगे तो तारों का कोई कसूर नहीं। आंखें ऊपर उठेंगी तो ही तारे दिखाई पड़ेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा कि ये मामला क्या है, ये कैसा सन्यास? ये तो सन्यास की शुरुआत ही गलत हो गई मालूम होती है। तो बाप ने कहा कि असली बात यह है, सन्यास से हमें कुछ लेना देना नहीं। मैं और मेरी पत्नी बेटे के साथ रहना चाहते हैं, और बेटा भागता है, भगोड़ा है, बचना चाहता है, खराब होना चाहता है, बुरे संग में पड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो हम इसे बचाने के लिए इसके पीछे रहते, और ये बुरे संग में पड़ना चाहता है। बूढ़े बाप ने कहा कि आप तो जानते हैं जवानी कैसी होती, ये कहीं बिगड़ ना जाए इसलिए हम पीछे लगे, और ये बिगड़ने के लिए आतुर है, तो ये भागता है। न इसे सन्यास से कुछ लेना देना है, ना हमें कुछ लेना देना है। हम तीनों एक साथ ही रहें, इसलिए हमने सन्यास ले लिया है। हम अलग अलग नहीं रह सकते। तब भगवान ने कहा, प्रिय का अदर्शन और अप्रिय का दर्शन दुखकर है, इसलिए किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिए। और दुख का मूल ही यही है कि दूसरे से मिलेगा, दूसरे से आशा, दूसरे से संभावना, सारे दुख का मूल है। फिर नहीं मिलता तो क्रोध आता है, फिर नहीं मिलता तो क्षोभ पैदा होता है। जहां मोह है वहां मोह भंग पर क्षोभ पैदा होता है। तब बुद्ध ने ये पहली 3 गाथाएं कही। ये गाथाएं अपूर्व हैं। अयोगे युंज मत्तानम योगास्मिच अयोजनम अत्तम हित्वा पियग्गाही पिहे तत्तानु योगिनम। अयोग कर्म में लगा हुआ, योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मानुयोगी पुरुष की ईर्ष्या करे। पहली गाथा। बुद्ध कहते हैं जो अयोग कर्म में लगा है और योग कर्म में नहीं लगा है, स्वभावतः जब तुम्हारी ऊर्जा अयोग में लगी होगी तो योग में कैसे लगेगी? अयोग से छूटेगी तो योग में लगेगी। गलत दिशा में जाता आदमी एक ही साथ ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता। जो गलत दिशा में जा रहा है वो ठीक दिशा में तो नहीं जा सकता, और जिसे ठीक दिशा में जाना है उसे गलत दिशा में जाना बंद करना होगा। अयोग कर्म में लगा हुआ और योग कर्म में न लगने वाला तथा श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य आत्मन योगी पुरुष की स्पृहा करे। ये 2 बातें श्रेय और प्रेय समझने की हैं। प्रेय का अर्थ होता है जो प्रिय है मुझे उसे पालूं, लेकिन अभी तुम अंधेरे में खड़े हो। तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वो भी तुम्हारे अंधेरे की ही उपज है। अभी तुम रुग्ण हो, तुम्हें जो प्रिय भी लगता है वो भी तुम्हारे रोग का ही हिस्सा है। अभी तुम अंधे हो, वो जो तुम्हें प्रिय भी लगता है वो तुम्हारे अंधेपन से ही पैदा हो रहा है। इसलिए प्रेय में अगर लग गए, प्रिय में अगर लग गए तो भटकते ही चले जाओगे। पहले श्रेय को साधो। श्रेय का अर्थ होता है स्वयं को रूपांतरित करो। जिस आदमी की आंखें जमीन पर गड़ी हैं वो अगर चुनाव भी कर ले कि कौन सी चीज प्रिय है तो भी चीज तो जमीन की ही रहेगी।
चलो कंकड़ पत्थर नहीं बीनेगा तो हीरे जवाहरात बीन लेगा, लेकिन हीरे जवाहरात भी वस्तुतः तो कंकड़ पत्थर है। हीरे जवाहरात तो हमने उन्हें बना दिया। अगर आदमी ना हो तो कौन हीरा है और कौन पत्थर है? आदमी के कारण कुछ पत्थर हीरे हो गए, मगर आदमी हट जाए तो सब पत्थर है। हीरा भी पत्थर है, पत्थर भी पत्थर है, उनमें कोई फर्क ना रहेगा। हीरों को पता ही नहीं कि वो हीरे, और पता हो जाए तो आदमी पे वे बहुत हंसे, क्योंकि वे जानते हैं कि पत्थर ही है। आदमी ने भेद कर लिया है, ये प्रिय है, उसको ऊंचा बना लिया है। लेकिन इस तरह अगर प्रेय का कोई चुनाव करता रहे, जमीन पर आंख गड़ाए, तो चांतारों को कभी भी ना पा सकेगा। श्रेय का अर्थ होता है पहले आंखें उठाओ, पहले अपने को उठाओ। श्रेय का अर्थ होता है पहले शुभ बनो। श्रेय का अर्थ होता है पहले सत्व में उठो। श्रेय का अर्थ होता है पहले शिवत्व में जागो। श्रेय का अर्थ होता है पहले थोड़ी दिव्यता का अनुभव करो, फिर प्रिय को चुनना। जो आदमी श्रेय को चुन लेता है वो प्रेय को पा ही लेता है, क्योंकि श्रेय की आखिरी अवस्था में सिर्फ परमात्मा के अतिरिक्त और कोई प्रेय नहीं रह जाता। श्रेय की ऊंचाई पर सिवाय आत्मानुभव के और कोई चीज प्रिय नहीं रह जाती। तो अभी जो प्रिय को खोजेगा वो भटकता चला जाएगा। अब ये मजे की बात समझना, अभी जो प्रिय को खोजेगा वो प्रिय को तो पाएगा ही नहीं और श्रेय को भी चूक जाएगा, क्योंकि प्रिय तो एक ही है, वो तुम्हारे अंतरतम में बसा है, वो तुम्हारे हृदय का मालिक है, वो प्रीतम तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम बाहर टटोल रहे हो। कभी ये चीज को प्रेम मान लेते हो, कभी उस चीज को प्रेम मान लेते हो, कहते हो कभी बड़ा मकान, कहते हो कभी बड़ा हीरा, कभी कहते हो बड़ी दुकान, बड़ी कार, कुछ करते रहते, खोजते रहते, कहीं भी पाते नहीं हो प्रिय को। जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। क्या तुम्हारे जीवन का अनुभव भी यही नहीं? जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। जब तक नहीं मिला तब तक सार्थक मालूम होता है। बड़े से बड़े महल में भी पहुंच के कितने दिन तक महल सुख देता है? 2-4 दिन पालेने की तरंग रहती है, अकड़ रहती है कि मिल गया। 2-4 दिन के बाद तुम भूल जाते हो। जो महलों में रहते हैं कोई 24 घंटे महल को याद रखते, महल झोंपड़े जैसे ही भूल जाते हैं और बड़े महलों के सपने उठने लगते, सब महल छोटे हो जाते, जो है वही व्यर्थ हो जाता है। तो श्रेय का अर्थ होता है पहले स्वयं को जगाओ। तुम जाग गए तो ही तुम प्रेय को खोज सकोगे। तुम सोए सोए टटोलते रहे तो तुम गलत को ही पकड़ते रहोगे। तुम ही गलत हो तो तुम ठीक को कैसे खोजोगे? श्रेय की तलाश करने वाला श्रेय को तो पा ही लेता है और अचानक एक दिन पाता है प्रेय मुफ्त में मिल गया, श्रेय की छाया की तरह मिल गया। तो बुद्ध कहते हैं श्रेय को छोड़कर प्रिय को ग्रहण करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करे, उस व्यक्ति के साथ स्पर्धा करे जो आत्मानुयोगी है, जो अपने भीतर जा रहा है, आत्मा की तलाश कर रहा है। उन तीनों को बुद्ध ने यह वचन कहा कि तुम थोड़ा सोचो क्या कर रहे हो। ऐसे कहीं प्रिय मिला है? ऐसे तो जीवन गंवा दोगे। बेटे से थोड़ी प्रिय मिल जाएगा, न पत्नी से मिल जाएगा, न पिता से मिलेगा। संबंधों से कोई प्रिय मिलता नहीं। संबंधों से तो तुम सिर्फ इतनी बात को छिपाते हो कि तुम अकेले हो, बस अकेले नहीं हो। तुमने ख्याल किया अकेले रह जाते हो घर में कैसी घबराहट भाएं भाएं मालूम होने लगती। अकेले रहते से कुछ घबराहट, कुछ भय पकड़ता है, कोई असुरक्षा। अब कोई भी नहीं है, संगी साथी नहीं, और जिनको तुम संगी साथी कहते हो वो भी क्या है? उनके होने से भी क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हो गया, मगर एक बात बनी रहती, शोरगुल बना रहता है, भीड़ भाड़ बनी रहती। भीड़ भाड़ और शोरगुल में तुम अपने को भूले रहते हो। दिन भर की आपाधापी, रात आके गिर जाते बिस्तर पर थके मांदे, सुबह उठ के फिर चल पड़ते हो। ऐसे भूले रहते हो, ऐसे याद नहीं आता कि क्या गमा रहे हो।
ऐसे ख्याल में नहीं आता कि क्या खो रहे हो। ये सारी दौड़ धूप एक तरह की शराब है जो तुम्हें अपने से वंचित रखती। बुद्ध ने कहा इस बात को ख्याल में लो, श्रेय को पकड़ो, प्रेय को छोड़ो, और अगर तुमसे अभी यह ना हो सके तो कम से कम जिन्होंने प्रेय को छोड़ दिया और श्रेय की यात्रा पर निकले उनसे इस प्रहा तो करो। यहां इतने भिक्षु हैं, बुद्ध ने कहा होगा, जो श्रेय की यात्रा पर निकले। इनकी शांति तो देखो, मुझे तो देखो, बुद्ध ने कहा होगा, सुसुखम वत, जरा मेरे सुख को देखो, मेरी तरफ आंखें उठाओ। ये मेरे आनंद का जो शिखर खड़ा हुआ है, इस पे जरा आंखें गड़ाओ। यहां मेरे पास रहकर, इतने भिक्षुओं से घिरे रहकर, इतने लोग ध्यान कर रहे, इतने लोग समाधि में उतर रहे, इतने लोग समाधि को प्राप्त हो गए। इस अपूर्व वातावरण में भी तुम तीनों बैठ के एक दूसरे को पकड़े हुए फालतू की बातों में लगे हो। यहां इतना श्रेय घटित हो रहा है, ऐसी श्रेय की तरंगें उठ रही, लहरें उठ रही, इन पर सवार हो जाओ। ये इतनी बड़ी नौका श्रेय की तरफ जा रही, इसमें बैठने का तुम्हारा मन नहीं करता। और इस नौका में जो बैठे हैं उन्हें देखकर तुम्हारे मन में इस प्रहा पैदा नहीं होती। ख्याल रखना, दो शब्द, इस प्रहा और ईर्षा। ईर्षा सांसारिक इस प्रहा है और इस प्रहा सांसारिक से पार, वो जो परमात्मा है, परमार्थ है, अध्यात्म है, उसमें दूसरों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। कम से कम इस बात की चोट तो होने दो। दूसरे जग रहे हैं, मैं अभी तक सोया हूं। कम से कम इस बात की पीड़ा तो चुभने दो, कांटा तो लगने दो। यहां इतने सन्यासियों के बीच भी तुम अपने घर में ही बने हुए हो, तुम वहां से आई ही नहीं। ये मां बाप और बेटा, बस ये तुम तीनों ने अपना एक अड्डा बना लिया है। थोड़ा जाग कर देखो। चलो संयोग वसात ही ये मौका मिल गया है। न बेटे को सन्यास में रस था, न तुम्हें सन्यास में रस है। संयोग वसात तुम यहां आ गए हो, लेकिन फिर भी लाभ तो ले सकते हो। संयोग वसात ही कोई बगीचे में आ जाए तो भी फूलों के सौंदर्य का आनंद तो ले ही सकता है। शायद दोबारा फिर आकांक्षा करके आए, अभीप्सा करके आए। ऐसा घटता है। यहां किसी का बेटा संन्यास्त हो गया है, अभी हुआ। एक युवती जर्मनी से आई, संन्यास्त हो गई। उसके घर के लोग परेशान थे। एक तो सन्यास उनकी समझ में ही ना आए कि बात क्या है। पश्चिम में ये शब्द तो बहुत उलझन भरा है। ये हुआ क्या? बाप भागा हुआ आया। 4 दिन यहां अपनी बेटी को समझाता बुझाता रहा, लेकिन बेटी जाने को राजी न हुई। तो फिर वो बेटी को लेके मेरे पास आया। सोचा शायद मैं समझा दूंगा। 2-4 दिन उसने मेरी बातें भी सुनी। फिर सांझ के दर्शन में आया तो दूसरा जो मैं बातें कर रहा था वो उसने सुना। फिर तो ये बात उससे पूछने जैसी ही न लगी। ये बात ही उसे न जची क्या वो पूछे कि इस लड़की को वापस ले जाना है। वो कहने लगा कि मैं फिर आऊंगा। सन्यास ने मेरे मन को भी लुभा लिया। आया तो मैं अपनी लड़की को लेने था, लेकिन मैं खुद पकड़ा गया। ध्यान में डुबकी मैं भी लगाना चाहूंगा। अभी तो मुझे लौटना पड़ेगा, इसकी मां परेशान हो रही है। ये कॉलेज से भाग आई है, परीक्षा करीब आ रही है, कॉलेज के अधिकारी परेशान हो रहे हैं। अभी तो मैं जाऊं। तो मैंने उस युवती को कहा कि तू भी वापस जा, घर के लोग सब शांत हो जाएंगे। तुझे सौभाग्यशाली है तू कि तुझे ऐसा पिता मिला है, तू जा। युवती साथ चली गई, लेकिन पिता का हृदय यहां छूट गया है।
युवती तो लौट ही आएगी, पिता भी लौट आएगा। संयोग से ही आना हुआ, कोई कारण न था आने का। शायद अगर उसकी बेटी भागकर ना आई होती तो पिता कभी आता ही नहीं। लेकिन इस परहा पैदा हो गई। यहां देखा लोगों को नाचते तो उसने मुझसे पूछा कि मैं तो कभी नाचा नहीं। लोगों को प्रसन्न देखा तो उसने पूछा कि इतने प्रसन्न लोग हो सकते हैं, ये मुझे भरोसा नहीं। संयोग से आया हुआ आदमी भी कभी कभी नाव में सवार हो जाता है, समझदारी हो तो। और कभी कभी ऐसा होता है कि समझदारी ना हो तो तुम चेष्टा करके आए हो तो भी चूक जाओगे। वैसे लोग भी आ जाते, सन्यासी लेने आते, लेकिन फिर कोई छोटी मोटी बात अड़चन बन जाती, उतनी सी अड़चन से लौट जाते। आदमी पर निर्भर है, आदमी की गुणवत्ता पर निर्भर है। शुभ होना तो शुभ है ही, कम से कम शुभ की स्पृहा तो करो। अगर आज शुभ नहीं हो सकते तो इतना तो सोचो, इतना सपना तो संजो, इतना सपना तो देखो कि कभी शुभ हो सकूं। और जिनको शुभ घटित हुआ है उनके साथ थोड़ा सा ख्याल तो करो कि यह भी हो सकता है, और जो इन्हें हुआ है वह मुझे भी हो सकता है। मां पिए ही समागच्छी अप्पिए ही कुदाचनम पियानम अदसनम दुखम अप्पियांच दंसनम। प्रियों का संग ना करे, बुद्ध ने कहा, ना कभी अप्रियों का ही संग करे। प्रियों का न देखना दुखद है और अप्रियों का देखना दुखद है। बुद्ध ने कहा दुख के दो कारण हैं। प्रिय से मिलन ना हो तो दुख होता है, अप्रिय से मिलन हो जाए तो दुख होता है। प्रिय छूट जाए तो दुख हो जाता है, अप्रिय मिल जाए तो दुख हो जाता है। लेकिन दुख का मूल कारण तो यही है कि तुमने प्रेम का संबंध बनाया। दोनों प्रेम के संबंध हैं, प्रिय का और अप्रिय का। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों बातें एक के साथ ही घट जाएंगी। तुमने कभी देखा बचपन का बिछड़ा हुआ मित्र वापस आ गया मिलने, बड़े तुम खुश हुए, गले से लगा लिया, उठा लिया। एक दिन खुशी रही, वो घर टिकी गया बोरिया बिस्तर जमा के। दूसरे दिन जरा बेचैनी होने लगी, तीसरे दिन पत्नी नाराज होने लगी कि हटाओ भी, ये कहां के आदमी को बिठा रखा है। चौथे दिन बच्चे भी परेशान होने लगे। पांचवें दिन तुम भी प्रार्थना करने लगे भगवान से कि अब इन सज्जन को विदा करो। अगर महीने दो महीने ये मित्र रुक जाए और फिर तुम सफल हो जाओ इसको विदा करवाने में, तो तुम जितने प्रसन्न होगे उतने प्रसन्न तुम इसके मिलने पर भी नहीं हुए थे। ये वही का वही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तुम वही के वही हो, ये मित्र भी वही का वही है। लेकिन क्या हो गया? एक ही संबंध प्रेम का अप्रेम का भी बन जाता है। प्रेम और अप्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू, और बुद्ध कहता दोनों से दुख मिलता है। प्रिय बिछड़े तो दुख होता है, और बिछड़ना तो होगा ही, क्योंकि यहां मौत सबको अलग कर देगी। जन्म के पहले हम सब अलग थे, जन्म ने इकट्ठा कर दिया, मौत अलग कर देगी। नदी नाव संयोग, राह पर चलते यात्री मिल गए, तीर्थ यात्रा को गए थे, राह पर बातचीत हो गई, मिल गए, संबंध बन गया, फिर बिछड़ जाएंगे। सांझ को पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठ गए, मिलन हो गया, रात भर साथ रहेगा डेरा, सुबह फिर उड़ जाएंगे। जन्म ने मिला दिया है, मृत्यु फिर विदा कर देगी, तो विदा तो होना ही होगा, आज नहीं कल। फिर और बहुत से कारण हैं जिनने मिला दिया है। कोई स्त्री सुंदर है, उसके सौंदर्य के कारण तुम प्रेम में पड़ गए हो, लेकिन सौंदर्य टिकता थोड़ी, थोड़े दिनों बाद सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी कि क्या मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे? मुल्ला पहले तो अखबार पढ़ रहा था, तो उसने ठीक से सुना नहीं, उसने टालने को कहा हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। तब उसे ख्याल आया कि वो क्या कह रहा है।
तो उसने पूछा कि तुम अपनी मां जैसी तो नहीं लगने लगोगी? अन्यथा मैं पहले से कह देता हूं कि फिर मुझसे ना हो सकेगा प्रेम इत्यादि। कभी तुम किस बात से, किसी कारण से किसी के प्रेम में पड़ गए, वो कारण हट जाएगा, फिर क्या करोगे? और कारण ना भी हटे तो भी जो चीज तुम्हें प्रीतिकर मालूम पड़ती है, जब दूर होती है, पास आने पर, मिल जाने पर उतनी प्रीतिकर मालूम होगी। अपनी पत्नी किसी को सुंदर मालूम होती, अपना पति किसी को सुंदर मालूम होता है। सौंदर्य दूर से मालूम होता है, सौंदर्य जो उपलब्ध नहीं है उसमें मालूम होता है। सौंदर्य का अधिकतम प्रभाव तो जितना कठिन हो पाना उसमें होता है, जितना सरल हो जाए उतना ही सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अगर कोई स्त्री बहुत दुर्लभ हो कि मिल ही ना सके, तो उसका सौंदर्य सदा बना रहेगा। मिल गई कि सौंदर्य समाप्त हो गया। करोगे क्या? कितनी ही सुंदर नाक हो, कितनी ही सुंदर आंख हो, करोगे क्या? 2-4 दिन में सब भूल जाओगे। जो चीज कारण पर निर्भर है वो टूटेगी। तो यहां प्रिय का मिलन भी होगा, प्रिय का बिछुड़ना भी होगा, यहां प्रेम की घटना भी घटेगी और फिर प्रेम खट्टा होकर अप्रेम भी बनेगा। इसलिए प्रेम सब तरह से दुख देता है। प्रेम रहे तो दुख देता है, फिर प्रेम छूट जाए तो दुख देता है, फिर अप्रिय मिल जाए तो कठिनाई हो जाती। तो बुद्ध कहते हैं, मां पिए ही समागंछी अप्रिय ही कुदाचनम। प्रियों का संग ना करे, ना कभी अप्रियों का संग करे। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या किसी का संग ही ना करोगे? प्रियों का देखना दुखद, अप्रियों का देखना दुखद, तो क्या फिर किसी के साथ ही कभी खड़े ना होगे? तो बौद्ध भिक्षु भी तो एक के दूसरे के साथ थे, खुद बुद्ध भी तो हजारों भिक्षुओं के साथ थे। नहीं, बुद्ध के कहने का इतना ही तात्पर्य है कि बीच में प्रेम के संबंध खड़े मत करना, साथ रहो, संबंध के सेतु मत जोड़ो। तुम अलग, दूसरा अलग, तुम अपने एकांत में शिखर, वो अपने एकांत में शिखर। एकांत पर हमला मत करो, एकांत पर हावी मत हो। एक दूसरे के एकांत को नष्ट मत करो, एक दूसरे के मालिक मत बनो और न एक दूसरे को अपना मालिक बनाओ। मुक्त रहो, साथ रहो तो भी संग ना बनाओ। यही मेरी देशना है। इसलिए मैं तुमसे यह भी नहीं कहता कि घर भी छोड़ो, मैं कहता हूं घर छोड़ के भी कहां जाओगे? आश्रम में रहोगे तो आश्रम घर बन जाएगा। घर से भागने का उपाय क्या? कहीं तो रहोगे, वहीं घर बन जाएगा। जहां रहोगे उसका नाम घर है। पत्नी को छोड़ के भाग जाओगे, बेटे को छोड़ के भाग जाओगे, किसी के साथ तो रहोगे, उसी से संबंध बन जाएंगे, लगाओगे नहीं। इसलिए भागने का कोई सवाल नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध का सेतु होता, कड़ी होती, वो भर गिरा दो। पत्नी के ही साथ रहो, लेकिन अब पति होके नहीं, पति का भाव जाने दो। बेटे के साथ रहो, लेकिन बाप होकर नहीं, बाप का भाव जाने दो। वो तो सिर्फ भाव ही है, पानी के बबूले हैं और कुछ भी नहीं। फूंक मारे से उड़ जाते, जरा से बोध की चोट से टूट जाते। इंद्रधनुषों जैसे हैं, दिखाई पड़ते हैं बहुत रंगीन, पास जाओ तो हाथ में कुछ भी नहीं आता। इन बबूलों को गिर जाने दो, रहो साथ मगर संग ना बनाओ। साथ रहो और अगर संग ना बने तो न फिर दुख होता है। प्रिय के मिलन से, बिछड़न से, न अप्रिय के मिलन से, न अप्रिय के बिछड़न से, फिर तुम सभी स्थितियों को स्वीकार करने में कुशल हो जाते हो। प्रिय आए तो ठीक, अप्रिय आए तो ठीक, तुम हर हालत में राजी होते हो। तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं होती कि ऐसा ही हो तभी मैं सुखी होऊंगा। और जब तुम्हारी ऐसी कोई शर्त नहीं होती, तब तुम्हारे सुख का क्या कहना, तब तुम्हारा सुख महासुख हो जाता। तब सभी कारणों के पार, सभी शर्तों के पार तुम सुखी होते हो, सुख तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। स्वामी रामतीर्थ सदा कहा करते थे, यूनान के बहुत बड़े वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने कहा था कि यदि मुझे कोई स्थिर आधार, खड़े होने को स्थल मिल जाए
तो मैं दुनिया को हिला सकता हूं। आर्किमिडीज कहता था कि अगर मुझे कुछ ऐसा एक छोटा सा बिंदु भी मिल जाए जो स्थिर है, स्थिर बिंदु जो हिलता नहीं, तो मैं उस पर खड़े होकर सारी दुनिया को हिला सकता हूं। किंतु वो बेचारा ऐसा स्थिर बिंदु ना पा सका, क्योंकि संसार में ऐसा कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं। स्थिर बिंदु तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। वह है तुम्हारी आत्मा। उसे पकड़ो और सारा संसार तुम चलाने लगोगे। अभी तो संसार तुम्हें चलाता है, अभी तो तुम परिस्थितियों के दास हो। अभी तो जरा सी बात बाहर घटती है और तुम कब जाते हो। अभी तो कोई भी चीज तुम्हें सुखी और दुखी कर जाती है। अभी तुम अपने मालिक नहीं हो। तो स्वामी रामतीर्थ कहते थे, और ठीक कहते थे, कि अगर तुम बाहर कोई ऐसा स्थिर बिंदु खोजने चले हो तो कहीं भी ना मिलेगा। ऐसी खोज का नाम ही संसार है। बाहर कोई स्थिर बिंदु मिल जाए जिसमें सुरक्षा हो, जहां मैं विश्राम कर सकूं। नहीं, ऐसा कोई स्थिर बिंदु है ही नहीं बाहर। लेकिन भीतर एक स्थिर बिंदु है जहां तुम परम विश्राम को उपलब्ध हो सकते हो, और जहां पहुंचे गए व्यक्ति को कोई कभी डिगा नहीं सकता। और जहां पहुंचा हुआ व्यक्ति चाहे तो उसके इशारे से सारी दुनिया कपती। वास्तव में कर्ता भी तुम ही हो और कर्म भी तुम ही। तुम ही आत्मा हो और तुम ही नाम मात्र अनात्मा हो। तुम ही सुंदर गुलाब हो और प्रेमी बुलबुल भी तुम ही हो। तुम फूल हो और भौरा भी तुम। हर एक चीज तुम हो। भूत और प्रेत, देवता और देवदूत, पापी और महात्मा, सब तुम ही हो। यह है सन्यास का मार्ग। इस बात को जानना कि मेरा संसार मेरे भीतर है, यह है सन्यास का मार्ग। इस बात को जानना कि मेरा सुख मेरे बाहर है, यह है संसार का मार्ग। अपना केंद्र अपने से बाहर मत बनाओ, ऐसा करने से तुम गिर पड़ोगे। अपना पूर्ण विश्वास अपने में जगाओ, अपने केंद्र में बने रहो, फिर तुम्हें कोई भी चीज हिला ना सकेगी। जब बुद्ध कह रहे हैं कि संग साथ में बहुत अपने को न डुबाए, इतना ही कह रहे हैं कि अपने केंद्र तुम स्वयं बनो। तीसरा सूत्र, तस्मा पियम न कथिराय, पिया पायो ही पाप को, गंथा तेसम न विजंती, एसम नत्थी पिया पियम। इसलिए किसी को अपना प्रिय ना बनावे। प्रिय से वियोग दुखद होता है, और जिनके प्रिय और अप्रिय नहीं होते वे निर्ग्रंथ होते। ये निर्ग्रंथ की परिभाषा समझो। जैन महावीर को निर्ग्रंथ कहते। निर्ग्रंथ बड़ा अनूठा शब्द है। ऐसे तो सीधा साफ सुथरा है। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कोई ग्रंथि नहीं, जिसकी कोई गांठ नहीं। हम कहते ना, दो आदमियों का विवाह हो गया, कहते हैं गांठ बंध गई, ग्रंथि पड़ गई। 7 चक्कर लगा के 7 गांठें डाल देते, खोलने ही मुश्किल कर देते। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी अब कोई गांठ नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, जो कहीं बंधा नहीं, जो अपने में, जिसका होना अपने में, जिसका होना बाहर नहीं। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी होंगी। बच्चों की कहानियों में आता है कि कोई राजा था, उसके प्राण एक तोते में बंद थे। तो राजा को मारो तो नहीं मरता था, जब तक कि तुम तोते की गर्दन न मरोड़ो। तोते की गर्दन मरोड़, राजा फौरन मर जाता। ये कहानी एकदम कहानियां नहीं है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसी हमारी हालत है। किसी के प्राण तिजोड़ी में बंद। तोते इत्यादि तो पुराने पड़ गए, तिजोड़ी। किसी के प्राण कुर्सी में बंद है। तोते मोतों का कौन भरोसा करे, उड़ जाएं, कुछ झंझट हो जाए। कुर्सी, उस पे बैठे तो कोई ले जा भी नहीं सकता कुर्सी, और जोर से उसको पकड़े, मगर कुर्सी तोड़ दो कि प्राण निकल जाते। ऐसा लगता है किसी के भी प्राण अपने भीतर नहीं। जिसके प्राण अपने भीतर हैं वो निर्ग्रंथ, और जिनके प्राण अपने से बाहर हैं वो सग्रंथ, उनकी गांठें। तुम्हारी पत्नी मर जाए तो तुम मरने की सोचने लगते, तुम्हारा बेटा मर जाए तो तुम मरने की सोचने लगते,
तुम्हारा दिवाला निकल जाए तो तुम मरने की सोचने लगते, छोटी मोटी बात हो जाती है तुम मरने की सोचने लगते, तुम्हारे प्राण छोटी छोटी चीजों में पड़े। जहां कोई चीज गड़बड़ हुई बाहर कि तुमने तत्क्षण सोचा कि मर ही जाऊं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसने जीवन में कम से कम 10 बार आत्महत्या का विचार ना किया हो। और विचार करना करने के ही बराबर है, क्योंकि जो विचार में हो गया वो हो गया। तुमने बाहर किया या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। अदालत तुम्हें नहीं पकड़ सकती, लेकिन परमात्मा की अगर कोई अदालत है तो वहां तो तुम पकड़े गए। पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ सकता। तुम अगर बैठे अपने मन में आत्महत्या का विचार कर रहे तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता जब तक कि तुम करने का उपाय ना करो। लेकिन विचार करने में तुम परमात्मा के सामने तो दोषी हो ही गए, तुम अपने सामने तो दोषी हो ही गए। तुमने अपने जीवन की बड़ी सस्ती कीमत आंकी, दिवाला निकल गया, दुकान खराब हो गई, तुम मरने की सोचने लगे। तो तुम्हारे जीवन का इतना ही मूल्य था जितना तुम्हारे दुकान का मूल्य था। तो तुमने जीवन की बड़ी कम कीमत आंकी। तो तुम दुकान के लिए जीते थे, तो दुकान तुम्हारे लिए नहीं थी, तुम दुकान के लिए थे। ये तो परमात्मा का जो ये विराट दान है, इसका तुमने बहुत अपमान किया। इसको कहते हैं ग्रंथि। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है जिसकी कहीं कोई गांठ नहीं। तुमने देखा महावीर नग्न हो गए। निर्ग्रंथ का एक अर्थ नग्न होना भी होता है, क्योंकि जिसकी कोई गांठ ही नहीं उसके पास छिपाने को कुछ नहीं, ये उसका मतलब होता है। गांठ ही हम छिपाते, किसी को पता ना चल जाए गांठ कहां है, नहीं तो लोग गांठ पर चोट करने लगेंगे। एक छोटे बच्चे को अस्पताल में लाया गया, उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसके हाथ पर पट्टी बांधने के पहले डॉक्टर जब उसके हाथ को ठीक करके पट्टी बांधने लगा तो उसने कहा रुकिए, दूसरे हाथ पे पट्टी बांधी। डॉक्टर ने कहा तू पागल हुआ, ये पट्टी तो इसलिए बांध रहे हैं कि स्कूल में कोई बच्चा वगैरह तुझे कोई दुखा ना दे। उसने कहा इसलिए तो मैं कह रहा हूं, आप स्कूल के बच्चों को नहीं जानते। आप इस हाथ में बांधिए जिसमें चोट नहीं है, क्योंकि जिस हाथ में पट्टी वो दुखाएंगे ही। उनको अगर पता चल गया कि चोट है तो आप स्कूल के बच्चों को जानते ही नहीं। ये दुनिया ऐसी है, यहां अगर लोगों को पता चल गया कहां तुम्हारी गांठ है, लोग उसी पर चोट करेंगे। तो लोग अपनी गांठों को छिपाते हैं, छिपाना पड़ता है। अपनी गांठ की बात ही नहीं करते लोग, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये दुष्ट चारों तरफ लोग हैं, ये मजा लेंगे, ये बार बार तुम्हारी बटन दबाने लगेंगे और तुम्हारी गांठ दुखेगी। इनको बहुत आनंद आएगा, सताने में लोगों का रस है। मेरे गांव में एक आदमी को लोग सीताराम कह के चिढ़ाते थे। बस सीताराम कोई कह दे कि वो एकदम बिगड़ जाए, डंडा उठा लें, पत्थर मारने लगे। वो कृष्ण भक्त थे और सीताराम के बिल्कुल विरोधी थे। ये जब लोगों को पता चल गया तो उनका गांव में निकलना ही मुश्किल। उनको मैं देखूं कि वो अपने घर से निकल के नदी तक स्नान करने गए, फासला मुश्किल से 2 मिनट का, उसमें उनको कभी घंटा लग जाए। नदी में नहा रहे हैं और बीच में कोई ने चिल्ला दिया कि सीताराम, कि वो बाहर निकल आए। उनको नहाना वहाना, फिर खत्म हो गई बात। मैंने एक दिन उनको कहा कि ऐसे तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। तो उन्होंने कहा क्या करूं, मुश्किल में तो मैं हूं ही, आपके पास कोई रास्ता है? मैंने कहा ऐसा करो तुम खुद ही सीताराम कहने लगो। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? मैंने कहा तुम 7 दिन मेरा प्रयोग करके देखो, जो कोई दिखाई पड़े कहो सीताराम। कोई सीताराम कहे तो तुम और जोर से कहो सीताराम, और कहो ठीक बेटा, और जोर से कह सीताराम। उन्होंने कहा इससे होगा क्या? मैंने कहा तुम 7 दिन करके देखो। 7 दिन में गांव सन्नाटा हो गया, कोई उनसे सीताराम ना कहे। सार क्या रहा, गांठ ही हाथ के बाहर हो गई। वो जो गांठ थी वो ये थी कि वो सीताराम में चिढ़ते थे, सीताराम में उन पर चोट लगती थी। जब ये खुद ही आदमी सीताराम कहने लगा तो अब क्या सार है? वो मेरे पास आए और बोले कि बात गजब की है, काम कर गई। अब तो मैं निकलता हूं तलाश में, मुझे भी मजा आने लगा है कि कोई कह दे सीताराम, मगर कोई कहते ही नहीं। जो लोग पहले चिढ़ाते थे वो ऐसा आंख बचा के निकल जाते हैं, गली कूचे में से निकल जाते। नदी पे मैं नहाता रहता हूं, कोई नहीं कहता सीताराम।
जैसे ही तुम्हें लोगों को तुम्हारी गांठ पता चल जाए, लोग सताने लगते, वही वही करने लगते। महावीर नग्न हो गए, इसका अर्थ इतना ही है कि जब कोई गांठ ना रही तो अब छिपाने को कुछ ना रहा, निर्ग्रंथ हो गए, छोटे बच्चे की भांति खड़े हो गए।